पहलगाम की घटना को हुए अब काफी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, और सबको इंतजार है कि भारत का उस पर रिएक्शन क्या होगा। अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं उनको मैं सिवाय कॉस्मेटिक कदमों के अलावा कुछ नहीं मानता हूँ। एयर स्पेस बंद कर देना यहाँ का वहां का, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा सा अबियंस में रखना, अभी तो खैर उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, क्योंकि जब तक बांध बना के पानी को डाइवर्ट नहीं करो तो उसके लिए तो 1 दशक से ऊपर का समय चाहिए होता है। इसके अलावा भारत के ऊपर भी काफी दबाव आ रहा है अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, सऊदी से, कतर से, कि इस टेंशन को डी एस्केलेट किया जाए। अब इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, कल मुझे भी हैरानी हुई कि सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक बैक टू बैक मीटिंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? जातिगत जनगणना। क्या यह मीटिंग उसके लिए की गई थी क्या? मेरी भी समझ से बाहर था कि ऐसे में ये टेल पीस कहां से आया बीच में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत हमला करने के काबिल ही नहीं रहा। कल दोस्तों पूरा दिन मीटिंग करते रहे नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ। कई दोस्तों डिफेंस के माहिर आए रहे और उनके साथ मोदी मीटिंग करते रहे, और आखिर में क्या निचोड़ निकल कर आया कि मोदी ने तो पाकिस्तान पर या फिर दोस्तों इस हमले पर बात ही नहीं की। वो तो मिनॉरिटी एक बिल है उनके यहाँ आने वाला था, उस पर बात करते रहे थे। यानी वो बिल कल भारतीयों के दोस्तों उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और भारतीय मीडिया पिछले कई दिनों से जो भी न्यूज लगाता है उस पर लिखता है कि वार स्टार्ट हो गई है, वार स्टार्ट हो गई है। वो चाहता है कि वार हो, लेकिन दोस्तों उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत भी हासिल की है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कह दिया है कि आइए आप आकर यहाँ पर, बिल्कुल आपको इजाजत है, यहाँ पर आकर तहकीकात कर सकते हैं। आप भारत से सबूत लें और आकर तहकीकात करें। इससे ये हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, चीन भी पाकिस्तान के साथ है। और दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के ही कहने पर ये कह दिया है कि अगर आपको मसला हल करना है तो आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलकर मसला हल करना चाहिए। दोस्तों मार्को रूबियो ने जब जयशंकर को कॉल की तो जयशंकर का मुंह बना हुआ था। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम कार्रवाई करना चाहते हैं, हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं, जैसे पहले ड्रामे करते रहे हैं। बस हम जाकर बॉर्डर से ही वापस आएंगे और कहेंगे कि हमने इतने बंदे मार दिए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। कोई भी अगर तैयारे आते हैं तो पाकिस्तान पहले से ही अपने F-17 थंडर उड़ा लेता है और हमें कोई मौका ही नहीं मिलता। तो जयशंकर दोस्तों बिल्कुल फंसा हुआ है। भारत इतना लाचार हो गया है कि भारत को पहली बार महसूस हो रहा है इतनी बड़ी हाइप नहीं बनानी चाहिए थी। इतनी बड़ी हाइप बना दी है तो आप करें क्या, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई मौका ही नहीं दे रहा कि आप आकर यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत भी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर पौधे ही मार दे। पाकिस्तान तो कोई मौका नहीं दे रहा। पाकिस्तान तो पेलने की और वापसी ऐसा हमला करने की बात कर रहा है जैसा भारत ने सोचा भी नहीं था। एक मिसाइल के बदले पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम 10 मिसाइल मारेंगे। एक वो आकर अगर एक दफा पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी करते हैं तो पाकिस्तान 10 बार करेगा, और पाकिस्तान फिर कश्मीर से ही होकर दिल्ली तक भी जा सकता है। क्या ये एक डाइवर्जन है? लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि जो अभी भी पर्दे के पीछे है, और मुझे लगता है कि रहस्य की परतें और गहराती जा रही हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। सरकार की इंटेंट तो क्लियर है, लेकिन इंटेंट के साथ जो एक्शन होना चाहिए वो मिसिंग है। मीडिया के एक हिस्से के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना कि एयर स्पेस बंद कर दिया, ये वॉर कर दिया, पानी की वार हो गई, हवा की वार हो गई, मैं इसको अपने भाषा में हवाबाजी कहता हूं। इस किस्म की तो जो रेस्ट्रिक्शंस है वो पाकिस्तान पर पहले भी लगी हुई हैं, 2019 में भी लगी थी, उसके बाद में आती जाती रहती हैं। इनका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग होता नहीं है, लेकिन शायद जनता के अंदर थोड़ी सी एक बेसब्रापन बढ़ रहा है कि वो कुछ ना कुछ एक टेंजिबल एक्शन ग्राउंड पे देखना चाहते हैं, जो उनको नजर नहीं आ रहा। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, तो भारत किस रास्ते पे चलेगा ये भी नहीं पता। आने वाले शायद हो सकता है कुछ घंटे और कुछ दिन बताएं कि क्या होने जा रहा है, क्या कुछ पार्ट एक्शन है या फुल एक्शन है। इस बात पे होंगे कि इस पूरे सूरत हाल में सरकार जो हुकूमत हिंदुस्तान है वो निर्णय क्या लेती है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान का जो इरादे हैं, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजी रही है उसमें कोई बदलाव आया हो मुझे लगता नहीं है। वो हमेशा एक ही रही है। और हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें तो हिंदुस्तान के हुकूमत के सामने एक चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि जो विपक्ष है, विपक्ष ने सरकार के निर्णय लेने से पहले ही मतलब अपनी तरफ से वो दिखाई दी कि जाइए कोई निर्णय लीजिए। तो ये
सरकार के लिए विपक्षी तरफ से कोई वो नहीं बोला बात है कि पॉलिटिकली वो क्वेश्चन मार्क आपस में वो कह सकते हैं पतंगबाजी चलती रही है, लेकिन हम बात उनके लिए जो जिम्मेदार ओहदेदार हैं, जैसे एलओपी लोकसभा राहुल गांधी ने अभी जो कल उनकी एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि टेक एक्शन, बोले बातों से कुछ नहीं, उसके अलावा जो एलओपी आपके राज्यसभा उन्होंने भी कह दिया। अब सरकार को निर्णय लेना है, और जो जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया जो बड़ी हाइप मीडिया हाइप भी है कि सेना को खुली छूट देगी है, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जाती तौर पर मेरा अपना मानना है कि सेना बनती कब है, या जो फ्रंट पे है वो कितने बन सकते हैं, कितने बांध जा सकते हैं, वो भी अपने आप में एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि मोदी बतौर प्रधानमंत्री, ये उनका तीसरा कार्यकाल है, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जो पहले के घटनाक्रम हुए हैं उसमें आप जानते हैं कि स्ट्राइक, चाहे वो बालाकोट रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपनी एक कह सकते हैं ना वो फौलादी, जो भी जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दरअसल असली उनका जो इम्तिहान है वो अब है, जबकि 26 पर्यटकों की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी। ऐसे में क्या करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है, लोगों के बीच में गुस्सा है, जाहिर सी बात गुस्सा हो गई होगा, और ऐसे में अब निर्णय सरकार को लेना है। और वो जब विपक्ष कह रहा है, विपक्ष ने यहां तक भी कहा कि आप जो संसद है उसका स्पेशल जो एक सेशन बुलाइए ताकि इस पर देश एकजुट खड़ा दिखाई दिए। तो अब ये सरकार क्या निर्णय लेती है, कब तक लेती है, क्या लेती है, लेकिन एक चीज है, एक तो चीज सामने दिखती है। सिर्फ ये कहने से कि आपको खुली छूट है, जो चाहो कर लो, आर्मी इस ढंग से काम नहीं करती साहब। जो व्यवस्था होती है इस ढंग से काम नहीं करती। आपको पेन उठा के एक फाइल के ऊपर एक साइन करना पड़ता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सेनाओं का जो अध्यक्ष होती है ना, वो राष्ट्रपति जी होते हैं। सेनाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो वहां पे पहला ऑर्डर कौन देगा सर? राष्ट्रपति जी देंगे। मैं आपको बताऊं कि गो एंड अटैक, और फिर वो उसके बाद राष्ट्र को संबोधित भी करना चाहिए अगर फुल फ्लेज अटैक में जा रहे हो प्रोटोकॉल के हिसाब से, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का नंबर आता है कि वो देश को संबोधित करें कि हाँ सरकार ने रिकमेंड किया है कि हमें ये करना है। तो राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री को ऑफिशियली वो ऑर्डर देना पड़ेगा साहब, आदेश देना पड़ेगा। खुली छूट है, ऑर्डर नहीं है सर। ये दिस इज नॉट एन ऑर्डर सर, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जिस व्यवस्था का हिस्सा मैं रहा हूं वहां पर जब फाइल्स आती हैं तो फाइल्स मूव होती हैं, उस फाइल के ऊपर लिखा रहता है कि गो एंड डू इट, दिस इज द ऑर्डर। वो ऑर्डर मिसिंग है अभी तक सर, जमाने से। अब रही पाकिस्तान की बात और ये पहलगाम का इशू, तो देखिए पहलगाम से कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थितियां क्या हैं, कितनी बदहाली है वहां पर। तो एक कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, और उसमें उन्होंने तमाम चीजें जो हैं वो जिसे कहते हैं कि कटोरा लेके बैठ गए कि उनको फंड्स की जरूरत है, उन्हें पैसा चाहिए। उन पाकिस्तानियों से अपील की जो कि विदेशों में है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, और तमाम दावे किए। रिलीजियस लाइन पे भी बात करना शुरू की उन्होंने। तो अब बड़ा सवाल यह है कि वही हमें अलर्ट होना था, और उसी में उन्होंने कश्मीर को भी टारगेट किया था, क्योंकि मुद्दा है नहीं कुछ पाकिस्तान के पास जो कि उसकी बदहाली, भुखमरी कह लें या जो भी कह लें, जितने बुरे हालात हैं, उन हालात के बाद अब उनको एक एस्केप चाहिए। और देखिए एक बात यह है कि आपने देखा होगा कि हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फला किसान ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? उसके पास जमीन भी थी, फसल ही तो खराब हुई थी उसकी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ एक व्यक्ति एक अपने हालात में ऐसा फंसता है कि वो फिर आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। और ये सब जो कुछ पाकिस्तान आज की डेट में कर रहा है, ये उससे कुछ अलग नहीं। ये अगर देखें आप तो ये आत्महत्या ही करने को उतारू है। जिस तरीके से ये अटैक पहलगाम का हुआ है, वो भारत के ऊपर अटैक नहीं है, वो भारत के पूरे सोशल फैब्रिक के ऊपर, कश्मीर के जो पॉलिसीज थी, जिस तरीके से वहां का माहौल चेंज हो रहा था, उन सबको एक ही झटके में सवालिया निशान भी लगा दिया, और पूरी तमाम की कराई मेहनत को जो है पानी फिर। और इतना ही नहीं कि कश्मीर तक वो चीज जो है सीमित रहती, वो पूरे देश में उसी लाइन के ऊपर बढ़ती चली जा रही। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मौके पर जो अपोजिशन ने स्टैंड लिया, जो बाकी लोगों ने, जो जिनको आप अलग पक्ष मान के चल सकते थे, जिनसे उम्मीद ये थी कि अगर ऐसा होगा तो कुछ आवाजें देश के खिलाफ आएंगी, कुछ लोग सुरक्षा की बात उठा रहे हैं कि साहब वहां पर कहाँ चूक हो गई, कमी रह गई।